नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोस इनवर्स ऑफ कोस 13 पाई बटे में 6। क्या आप डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस को हटा दोगे? नहीं, याद रहे ये जब इसकी रेंज में होता है तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटा सकते। आप देखो 13 पाई बटे 6 का मतलब कितना है? 13 पाई बटे 6, यहां देखोगे तो 13 पाई का मान 180 बटे में 6 कितनी बार कटेगा? ये 30 बार। 30 को 13 से गुणा करवा लो। इसकी रेंज होती है 0 से पाई। परिसर क्या होता है कोस इनवर्स का? 0 से पाई। तो ये तो 0 से पाई तक ही रुक जाएगा, रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसके आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करने हैं? आपको भाग देना है। 13 पाई में किसका भाग दोगे? 6 का। 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 पाई तक पूरा पूरा जाएगा। 2 पाई को फिर गुणा करवा लो, 12 पाई। 2.2 में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। अब इसको घटाओ, क्या आएगा? पाई। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी इसके टुकड़े ये होंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। यहां पर क्या लिखेंगे? ये तो है कोस इनवर्स, यहां कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहां एक सूत्र लगा दो, कौन सा? कि कोस 2 पाई प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा। एक चक्कर पूरा कर लेगा 2 पाई के हिसाब से, वापस से प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पर कोस भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कोस इनवर्स, यहाँ क्या होगा? कोस इनवर्स। और यहाँ ये बनेगा आपका कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या है? पाई बाई 6, ये पाई बाई 6। अब आप इसको हटा सकते हो, ये इसी रेंज में आ चुका है। यहां से उत्तर क्या आएगा? पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 से क्या हो जाएगा? पाई। 0 से पाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कोस इनवर्स की रेंज होती है, परिसर होता है 0 से पाई। कहने का मतलब ये है, आपने 2.2 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपके पास कोस इनवर्स आ रहा है या कोई सा भी यहाँ पर फंक्शन आ रहा है, ये जो उत्तर है ये इसकी रेंज में होना आवश्यक है। अगर रेंज में नहीं है तो आप इसको सीधा हटा नहीं सकते। रेंज में लाने के लिए इस प्रकार से आपको भाग देना है। भाग लिखना नहीं होता है, ये अलग से साइड में करके देख लो, इसके टुकड़े कर दो। अगर यहाँ संख्या ज्यादा है तो भाग चला जाएगा, यहाँ नंबर छोटा आ रहा है तो उसको बढ़ा के भाग दे दो। अगला देखो दूसरा। दूसरा है आपके पास में टेन इनवर्स ऑफ टेन 7 पाई बटे 6। 7 पाई बटे 6 का मतलब कितना हो गया? 7 पाई का मतलब 180 बटे में क्या हो जाएगा? 6। 6 से काटो, कितनी बार कटेगा? 30 बार। 7 3 21, 210 डिग्री होगा। अब अपने पास जो टेन इनवर्स एक्स होता है ना, इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से लगाकर प्लस पाई बाई 2। ये जिसमें न तो माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड होता है न प्लस पाई बाई 2 इंक्लूड होता है, यानी दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, 210 डिग्री है, रेंज से बाहर गया, इसमें भी आपको क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। भाग दो तो क्या बनेगा? 7 पाई में अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो मान लो 6 एकम 6, पाई बार पूरा पूरा जाएगा। पाई गुणा 6, 6 पाई। ये स्पेशल भाग होते हैं, इन्हीं के लिए ध्यान रखना। इसमें से निकाल लो पाई। कैसे लिखोगे? पाई प्लस पाई बाई 6। कैसे लिखोगे? पाई प्लस पाई बाई 6। तोड़ो, इसके टुकड़े करो। यहां बनेगा ये टेन इनवर्स, यहां चाहो तो मजला कोष्टक बना दो, करली ब्रैकेट बनाओ 10। इसके टुकड़े किए आपने पाई प्लस पाई बाई 6, वापस कैलकुलेट कर लो, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, किसका? टेन पाई प्लस थीटा का। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात ये होती है कि वहां पर टेन और कोड दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। टेन और कोड दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आपके टेन का उत्तर आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लिखा? बात समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये टेन इनवर्स है। करली ब्रैकेट बना दो, यहाँ टेन थीटा। थीटा का मतलब कितना हो गया? यहाँ हो गया आपके, कंपैरिजन करो, पाई बाई 6। ये लो पाई बाई 6।
इन दोनों को आपस में हटा सकते हैं, तो यहां से क्या आएगा π/6 और बिलोंग्स टू क्या होगा -π/2 से +π/8। दोनों इक्वेशनों की खास बात सुनो, दोनों इक्वेशनों की खास बात यह है कि दोनों इक्वेशनों में ये भाग आपको आना चाहिए। कैसे टुकड़े कर, कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके। मेनली काम क्या है, ये जो डिवाइड आपको नजर आ रहा है, ये भाग आपको नजर आ रहा है, ये भाग करना आपको आना चाहिए। और ये भाग कैसे है, अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, जो आपका अलजेब्रा होता है, बीजगणित जो आपकी होती है, बीजगणित में कैसे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसी प्रकार से इसमें डिवाइड करते हैं। भाग दो, यहाँ जितना उत्तर आए वापस यहाँ से गुणा करो, गुणा करा के यहाँ लिखो, घटाओ जो बचेगा। अब कैसे लिखना है, जो उत्तर आया है पाई आया है, अब इसका भाग इसमें देने जा रहे हैं, प्लस का है तो प्लस π/, क्या हो जाएगा 6। ऐसे फर्स्ट वाले के अंदर किया हुआ है भाग। मेनली काम यहाँ पर क्या है, आपको टुकड़े करने, ब्रेक करने आना चाहिए, डायरेक्ट रहोगे नहीं, उसको ध्यान रखना। और आगे बढ़ाते हैं, देखो इसको और आगे बढ़ाए तो अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर है किसके, tan इनवर्स 24/7 के। क्या करेंगे इसमें, देखो यहां से एक साइड पकड़ो कोई सी, मान लो मैं साइड पकड़ लेता हूं LHS, RHS तो सोल्व की हुई है, LHS मैंने पकड़ ली। LHS कितनी है, 2 sin इनवर्स 3/5, ये LHS पकड़। क्या करेंगे, सामने उत्तर देखो, उत्तर में क्या है, उत्तर में आपके आ रहा है tan इनवर्स, उत्तर में आपके क्या आ रहा है tan इनवर्स, उत्तर में आपके tan इनवर्स आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों, ताकि 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा सके। कौन सा, जो tan इनवर्स में ही हो, कौन सा, जो tan इनवर्स में हो, इसको tan इनवर्स में वापस कन्वर्ट करना है। तो sin इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लो, पहले tan इनवर्स में, फिर सूत्र किसका बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का। अब बड़े गौर से सुनिएगा बात, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। मान लो ये मान जो आपको नजर आ रहा है, ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो यहां से सिंपल सी बात ये है, दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा 3/5। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। ये मान तो लंब का है, लिखना नहीं है, ध्यान रखना। और ये मान किसका है, कर्ण का। तो दिखती सी बात ये है कि यहां से जो आधार आएगा, आधार का मान 4 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो आराम से, आधार का मान कितना आएगा 4। अगर साइन का मान ये है तो आप ये कह सकते हो क्या टेन का मान क्या होगा, टेन का मतलब हो गया लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4। यहां से थीटा निकाल लो, कितना आएगा tan इनवर्स 3 में ये 4। ये मान थीटा के बराबर है, ये मान थीटा के बराबर है। दोनों कंपैरिजन करवाएंगे तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यहां लिखेंगे इसलिए ये मान थीटा के बराबर है, यानी कि आपका साइन इनवर्स 3/5 थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है। तो आपका tan इनवर्स 3/4 है, दोनों थीटा के बराबर है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसकी झंझट खत्म हो गई, आपने LHS ली है तो इसके अंदर ये 2, इसका मान किसके बराबर आया, इसके, ये रहा tan इनवर्स 3/4। अब बोलो सूत्र कौन सा लगाए, उत्तर में देख लो क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें tan इनवर्स ही रहता। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, कितने पढ़े थे 3। आपको वो सूत्र लगाना है जिसमें tan इनवर्स आता है। याद करो ये वाला सूत्र कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। लगाओ इसको, क्या बढ़ने वाला है यहाँ पर बढ़ेगा कि ये तो 2 को हटाओ, यहां सूत्र लिखोगे तो ये tan इनवर्स, यहां पर 2, ये 2 आ गया, गुणे में x का मतलब है 3/4, 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 में कितना 16, 9 में क्या होगा 16। इसको कैलकुलेट कर लो सिंपली, ये tan इनवर्स 3 दूनी 6,
नीचे 16 आ रहा है, ये तो 6/4 है, 16 आ जाएगा ऊपर, 16 में से 9 कम कर लो, 16 में से 9 कम करोगे तो ये हो जाएंगे आपकी कितने 7। ये अब जिसको काटना है काट दो, कितनी बार कटेगा 4 बार, 6 चौके 24, टेन इनवर्स 24 बट्टे में क्या जाएगा 7। ये बताना था आपको, छोटी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं इसके अंदर, इसको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, मेनली काम है। साइन इनवर्स 3/5 है, इसको थीटा मान लो, क्या मान लो थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन की आएगी तो टेन की निकाल लोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से पाइथागोरस प्रमेय से, रफ कॉपी में अलग से करके देख लेना इसको, पाइथागोरस प्रमेय, टेन की वैल्यू आएगी तो यहाँ से ये भी वैल्यू थीटा के बराबर है, वो भी थीटा, ये भी थीटा के बराबर है, तो कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर, यानी आप इसको हटा के इसकी जगह क्या रख सकते हो, टेन इनवर्स 3/4। फिर ये सूत्र यही क्यों लगाया, क्योंकि सामने उत्तर में टेन इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर आपको टेन इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है। देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें, और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो अगला कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरबीएससी 2017, इसके बराबर में टेन इनवर्स 77/36 लाना है, इसके बराबर में, तो एक काम करो, इन दोनों को लो और पहले ही कन्वर्ट कर लो टेन इनवर्स में, और फिर टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दो, काम हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करोगे तो, अन्यथा वो कैलकुलेशन वाला जो उत्तर है आपका वो नहीं आने वाला है। क्या करना है, उत्तर को देखते रहो, उसके हिसाब से आपको सोल्व करना पड़ेगा। एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस कितनी है, एलएचएस है साइन इनवर्स 8/17, यहाँ तो है साइन इनवर्स 8/17, और यहाँ है प्लस का साइन इनवर्स 3/5। ये क्या करेंगे, इन दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या आपको इनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता है तो अभी किया था याद करो, थीटा माना कि नहीं माना, अब दोनों को कन्वर्ट करना है, दो अलग अलग एंगल मांग लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए को तो मान लेते हैं, मान लो ये जो ये वाली वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17, इसको मैं मान लेता हूं थीटा के बराबर, और जो ये वाली आपको वैल्यू नजर आ रही है साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं मान लेता हूं फाइव के इक्वल। पहले मैं इनको टेन इनवर्स में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट क्यों, क्योंकि सामने उत्तर किस में आ रहा है, टेन इनवर्स में। एक आप ये भी कर सकते हो, दोनों में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी लगा दो, लास्ट में जाके टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। उसकी बजाय ये मेथड इजी रहता है, ये मेथड इजी रहता है। अगर इजी रहता है तो क्या करेंगे, यहां से आप देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 8/17, और यहां से साइन फाइव की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। इसका तो कोई झंझट नहीं है, अभी निकाला हुआ है, 3 4 5 का पेयर होता है, इसका झंझट है। 8/17 लिख रखा है, तो ये होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर देख लो, नहीं तो 17 और 8 जोड़ दो, 17 + 8 और 17 - 8 कर लो, ये लो 17 + 8 कर लो 25 हो जाएंगे, गुणा 17 में से 8 घटा लो 9, 25 × 9 कर लो, कितने हो गए, ये हो गए 225, कितने हो गए 225, 225 का रूट कितना होगा 15, कितना होगा 15। पता लग रहा है ना क्या कैलकुलेशन हुई है, ये पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व कर रहे हैं, साइन की वैल्यू इतनी है तो टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां से सिंपली क्या करो, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार होता है, लंब का मान कितना है वहां देखो, देखिए 8, आधार का मान कितना आया 15, कितना आया 15। यहां से तो डायरेक्ट ही बता दो, लंब बट्टे में कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, यहाँ होगा लंब बट्टे में आधार, 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो पैर होता है ना 3 4 5। ये कैलकुलेशन समझ गए क्या कैसे की है, एकदम नॉर्मल सी बात है, 10वीं क्लास में पढ़ के आते हो ये। यहां से देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा टेन इनवर्स 8/17,
15। और यहां से ये थीटा है, ध्यान रखना, सॉरी फाई है, ये फाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। ये मान थीटा के बराबर, ये मान फाई के बराबर। अब देखो ये मान फाई के बराबर, ये मान फाई के बराबर, आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? ये मान थीटा के बराबर, ये मान थीटा के बराबर, आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? तो यहां पर क्या लिखोगे, इसलिए इसलिए जो आपका साइन इनवर्स 8/17 है वो किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 8/17 है वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा टेन इनवर्स 8/15, 8/15। और आपका जो साइन इनवर्स 3/5 है वो बराबर होगा टेन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/5 है वो बराबर किसके होगा, टेन इनवर्स 3/4। यहां तक एक बार वापस देख लो कैसे कन्वर्ट किया है, क्योंकि अब क्वेश्चन आते जाएंगे इसके, कोई ऐसे ज्यादा ऊपर से जाने वाली बात है नहीं इसमें, एकदम नॉर्मल सी बात है। इनको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसको थीटा माना, इसको फाई माना, दोनों को कन्वर्ट किया। अब ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कहने का मतलब है इसकी जगह पे क्या रखोगे, टेन इनवर्स 8/15, इसकी जगह पे क्या रखोगे, टेन इनवर्स 3/4। चलो अब आपका क्वेश्चन ऐसे बन चुका है कि टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4, ये टेन इनवर्स 3/4। इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना लेके आना है, इसका सॉल्यूशन लाना है आपको 77/36 टेन इनवर्स के अंदर। चलो यहां एक प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होती है प्रॉपर्टी जानते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या होती है, एक्स। एक्स की जगह वैल्यू कितनी काम कर रही है देख लो, एक्स की जगह जो वैल्यू काम कर रही है वो कर रही है 8/15, और वाई की जगह वैल्यू कितनी काम कर रही है 3/4। आपके पास दो वैल्यू एक्स और वाई की, एक्स की जगह वैल्यू कर रही है काम 8/15 और वाई की जगह वैल्यू काम कर रही है 3/4। तो जहां एक्स है वहां एक्स पुट करो 8/15, प्लस का जहां वाई है वाई पुट कर लो 3/4, 1 माइनस एक्स वाई 8/15, 3/4, ये 3/4। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपका 60, 60 ऊपर और नीचे एलसीएम आएगा और आपस में कट जाएगा, इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। 15 का भाग 60 में दोगे तो जाएगा 4 बार, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 का दोगे तो 15 बार, ये हो जाएगा 45। 60 है तो यहाँ हो जाएगा 60, ये होगा 60 माइनस 8 तरीके हो जाएगा 24। ये लो 60 कहाँ गया, नीचे और ऊपर एलसीएम आया, आपस में स्टेप कट गई। 45 और 32 जोड़ लो, 40 और 30 70, 70 और 5 75, 2 77। इसका उत्तर आ रहा है ऊपर वाले का तो 77, इसका तो 77 बटे में 24 घटा लो 60 में से, 24 घटाओगे कितना आ जाएगा 36, ये 36 यही चाहिए था आपको। यहाँ क्या लिखोगे, अतः जो आपकी एलएचएस है वो बराबर किसके आ चुकी है, आरएचएस। यहाँ जो खेल है वो केवल इतना है कि ये समझने का खेल है कि सामने उत्तर किसका दे रखा है, किसको किस में कन्वर्ट करना है। और याद रहे कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो दिक्कतें हो सकती है, सामने जो उत्तर आपको मिल रहा है वो आएगा नहीं। देख लो एक बार इसको, कोई दिक्कत है तो क्या करना है, इन दोनों को कन्वर्ट किया है, एक को थीटा माना दूसरे को फाई माना है। यहाँ भी वही थीटा फाई का खेल है, यहाँ से थीटा के इक्वल यहाँ से फाई के इक्वल, तो आपस में इक्वल फॉर्मूला लगा। और आगे बढ़ाते थे कुछ, अगला क्या है, इधर भी कोस इनवर्स, इधर भी कोस इनवर्स और इधर भी कोस इनवर्स, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी। साइड कौन सी लोगे, एलएचएस, कौन सी लोगे, एलएचएस। यहां से ले लो साइड एलएचएस। एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस है अपने पास में कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स
12/13। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कौन सी, याद है क्या, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ तो कोस इनवर्स, यहाँ क्या होगा एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, रूट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देख लो वैल्यू जो है कौन से की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी बोलो 4/5, वाई की वैल्यू कितनी है 12/13। क्या इसको सोल्व कर सकते हो तुम लोग, वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व हो जाएगी क्या, एलएचएस के बराबर चल रहा है ये कोस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब है 4 में कितना 5, वाई 12/13 माइनस यहां लगा हुआ है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25 गुणा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये लो। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर तो सामने लिख रखी है आरएचएस आनी चाहिए। अब इनको गुणा करवाए, क्या करें देखो, चलो करवा लो, 12 दूनी 24, 36, 48, ये तो 48 हो गए, 13 × 5 होता है 65। यहां देख लो एलसीएम लोगे तो एक लाइन लिख देते हैं, 25 माइनस क्या होगा 16 बट्टे में क्या हो जाएगा 25 गुणा ये होगा आपके 169 माइनस 144 और बट्टे में क्या हो जाएगा 169। ये इसको सोल्व करना आसान काम है, एकदम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये कोस इनवर्स है 48/65 तो यहाँ है ही, माइनस का चिन्ह लगा दो, 25 में से 16 घटा दो 9, 9 में से 12 आएगा 3, यहाँ आएगा 5 गुणा 169 में से 144 कम करो, कितने हो गए 6 10 16, 16 और 9 25, 25 में से बाहर क्या आएगा 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 13, 13 × 5 करवा लो 65, ये तो है आपका कोस इनवर्स। ठीक है, ये है आपके पास 48, ये कितना है 65 माइनस 13 सॉरी ये तो होगा 15 और 13 × 5 ये हो जाएगा 65, बढ़िया यहाँ तक 65 तो एलसीएम आ जाएगा, 65 क्या आएगा एलसीएम, 65 आएगा एलसीएम तो ऊपर माइनस कर लो, कितने हो गए, इतने ही बच रहे क्या 8 और 7 15, 33 बचेगी, ये लो क्या हो जाएगी, अतः आपकी जो एलएचएस है वो सिंपली बराबर किसके आ जाएगी आरएचएस। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर तो आपको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी कोस में दोनों टर्म दे रखी है, सामने वाली टर्म भी किसमें दे रखी है कोस में, तो आराम से इसको सोल्व तुम लोग कर सकते हो। देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत है तो, और मेनली कन्वर्ट करने का पता होना चाहिए, तुम्हें सामने तो दे रखा है उसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इसमें तो कन्वर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कोस की टर्म है, यहाँ भी कोस की टर्म है, यहाँ भी कोस की टर्म है, सीधी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर। इसमें क्या झंझट है देखो, देखे इसमें एक ही झंझट है, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ आपको साइन इनवर्स लाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी फिर, समझ रहे हो बात कैसे है, इस साइड साइन इनवर्स दे रखा है प्रूफ करने में, यहाँ साइन इनवर्स है और वहां कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स में, किसमें कर लो साइन इनवर्स। चलो देखो साइड लो, पहले साइड कौन सी लोगे एलएचएस, एलएचएस लोगे तो एलएचएस है अपने पास में कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, आप क्या करो, आप इसको कन्वर्ट कर लो, किसमें करोगे, क्योंकि सामने साइन है तो ये तो साइन का साइन रहेगा, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ मान लो आपका जो कोस इनवर्स 12/13 है ये थीटा के बराबर है, तो यहाँ से दोनों तरफ कोस लेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा 12/13। कोस का मतलब आप जानते हो आधार और कर्ण होता है, लंब का मान निकालना है तो लंब का मान कितना आएगा 5, यानी ये पैर होता है 12 13 5 का, 12 13 5 का पैर होता है, तो यहाँ से कन्वर्ट किसमें करना है साइन में, किसमें करना है साइन में, अपने पास 12 13 और 5 का पैर है, आधार बट्टे में कर्ण है, ये आधार हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, तो ये मान किसका होगा लंब का मान,
साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना होगा 13, 5 बटे क्या हो जाएगा 13, ठीक है। यहां से जो थीटा होगा, थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 5 बटे 13। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, इसलिए ये मान थीटा के बराबर, ये मान थीटा के बराबर, तो आपका जो कोस इनवर्स 12 बटे 13 है वो बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स 5 बटे 13। चल इसको देख, कन्वर्ट करना तुम्हें आता है, कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये 12 13 5 का क्या चक्कर है, समझ गए होंगे, 10वीं क्लास में सीखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का चक्कर है और कुछ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये जो कोस इनवर्स 12 बटे 13 ना, इसकी जगह रखना है ये, इसको चेंज करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट है। इसको हटा के यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसको हटा के इसकी जगह रखूंगा मैं साइन इनवर्स 5 बटे में 13 प्लस, ये अपनी जगह पे व्यवस्थित है, साइन इनवर्स 3 बटे 5। अब लगाओ सूत्र, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, याद है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है आपके साइन इनवर्स, ऐसे ब्रैकेट बनाना है, एक्स अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अब देखो क्या करो, एक्स की जगह काम कर रहा है ये वाली टर्म और वाई की जगह काम कर रही है ये वाली टर्म, तो क्या करोगे कि यहाँ तो साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, एक्स की जगह मान है 5 बटे में 13, ये 5 बटे 13 अंडरूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगाओ, 9 बटे क्या होगा 25, प्लस का चिन्ह लगा दो, वाई का मान 3 बटे 5 है, अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। इसको देख, केवल एक्स वाई की वैल्यू पुट की है या स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं है। 3 बटे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का 25, फिर 5 बटे 13 का कितना होगा यहाँ 25, 169। अब सोल्व कर लो, सोल्व करो तो एक ही स्टेप में सल्टा दो इसको। क्या करना है कि ये तो 5 बटे 13 है, ठीक है, और यहाँ 25 में से 9 कम करो, ऊपर 16 आएगा, 16 का मतलब 4 हो गया, 25 का मतलब कितना हो गया 5, यहाँ प्लस का चिन्ह है 3 बटे 5, 169 में से 25 कम कर लेना, 144 आएंगे, 144 में से बाहर निकल के कितना आएगा 12, और नीचे 169 कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, 13 5 की 65, नीचे एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लो, एलसीएम आ रहा है 65, 5 हो गए 20, 12 तिया 36, 36 और 20 जोड़ लो कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 56 और बट्टे में क्या हो जाएगा 65। अतः एलएचएस बराबर किसके आरएचएस। देख लो कोई समस्या है तो इसमें आगे बढ़ाते हैं फिर। है क्या कोई दिक्कत, देख लो। बस ध्यान यही रखना है कि कौन से क्वेश्चन में इनको कन्वर्ट करना है और कौन से में नहीं करना। इसमें कन्वर्ट एक कोई को किया क्योंकि सामने उत्तर साइन में है और यहाँ साइन ऑलरेडी है, तो केवल इस कोस इनवर्स को चेंज करनी है। और देखो आगे क्वेश्चन, ये आया हुआ आरबीएससी 2014। क्या करना है, ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स लाना है। पता है एक क्वेश्चन किया था ऐसा, कौन सा था वो, यही था क्या, ये दोनों साइन इनवर्स को चेंज किया था, इस बार दोनों सही साइन इनवर्स नहीं होंगे, एक कोस है एक साइन है, कर लेंगे फिर भी कन्वर्ट, दोनों को कन्वर्ट करेंगे किसमें टेन में, फिर वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि सामने तो उत्तर आ रहा है ना, सामने उत्तर किसमें आ रहा है टेन इनवर्स में, तो यहाँ से आरएचएस लेनी है आपको राइट हैंड साइड, इस बार साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, थीटा मान के या पाई मान के, और कोस इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लो किसमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर।
देखो यहां से साइड कौन सी लेंगे, साइड लेंगे हम लोग RHS। RHS अपने पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये दे रखी RHS। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पहले टेन इनवर्स के अंदर। मान लो ये जो आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5, सॉरी 5/13, इस वैल्यू को तो मैं थीटा के बराबर ले लेता हूं, और ये जो कोस इनवर्स 3/5 वाली वैल्यू है इसको मैं लेता हूं फाइव के बराबर। ठीक है, यहां से अगर दोनों तरफ साइन लेते हो तो साइन थीटा बराबर 5/13 होगा कि नहीं होगा, और यहां दोनों तरफ कोस लेते हो तो यहां से कोस थीटा बराबर 3/5 होगा कि नहीं। अब क्या करोगे, अब क्या करना है कि इनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले टेन में कन्वर्ट कर लो। यहां पर है टेन थीटा, इसका मतलब कितना हो गया, 5 12 13 का जोड़ा है, 100% बात। लंब बट्टे में कर्ण हो गया, यहां से ये लंब बट्टे में आधार, लंब का मान तो कितना है 5, आधार कितना आएगा 12। 12 क्यों आया समझे, क्योंकि यहाँ पर 5 12 13 का पेयर होता है, जोड़ा होता है, नहीं तो निकाल के देख लो आप आयतों में से अलग से। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टेन फाइव की वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें आप समझ गए होंगे 3 4 5 का जोड़ा है, आधार करने तो लंब का मान कितना है 4, यहाँ से ये लंब बट्टा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान कितना है 3, लंब बट्टे में आधार। यहां से थीटा बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स 5/12, और यहां से फाइव बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स 4 में। इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे, ये मान थीटा के बराबर, ये मान थीटा के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो गए, साइन इनवर्स 5/13 बराबर हो गया किसके, टेन इनवर्स 5/12, और जो आपका कोस इनवर्स 3/5 था ये बराबर किसके हो गया, टेन इनवर्स 4/3 के बराबर। समझ गए बात कैसे। अब मैं इन दोनों को चेंज करूंगा तो दोनों किस में रखूंगा, यहाँ पर, और यहाँ पर रख के प्रॉपर्टी लगा दूंगा, कोस साइन इनवर्स 5/13 की जगह क्या है, टेन इनवर्स 5/12, यहाँ कितना है, यहाँ है टेन इनवर्स 5/12 प्लस इसमें कितना है देखो, कोस इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 4/3, यहाँ है टेन इनवर्स 4/3। अब लगा लो सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, टेन इनवर्स दे रखा है सामने, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कौन सा लग जाएगा, वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस कौन सा लगाना है, टेन इनवर्स वाई का सूत्र। देखो यहां सूत्र लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर एक्स की वैल्यू 5/12 है और जो वाई की वैल्यू वो 4/3 है, यहां पर तो होगा टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/12 है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, 5/12 और 4/3। कैलकुलेशन बड़े आराम से तुम लोग कर सकते हो, ऐसी उम्मीद है, भले ही वो झूठी हो। 12×3 = 36, 12×3 = 36, काट दोगे 36 आएगा एलसीएम। इसकी सीधी करना सीख लो, यहाँ 36 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 36, कट जाएगा। 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 × 4 कर लो 48, और अपॉन में ये 36 तो कट गया, तो यहाँ होगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। 48 से 15 जोड़ दो कितने हो गए, 48 10 58 और 5 63, ये तो हो गया 63 अपॉन में 36 में से 20 कम कर लो 16, यही तो आपको लाना था। और यहाँ क्या लिखोगे, अतः आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो चुकी है किसके, राइट हैंड साइड। एकदम आसान तरीका, आसान से क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते हो, देख लो इसको, मेनली काम यही रहता है।
यहाँ वैसे वो ट्राइंगल बनाकर वो भी लिख सकते हो, आवश्यकता नहीं है ट्राइंगलों की, सीधा आप कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आध और कर लेते हैं, देखो चलो एक लास्ट इसको और कसरटा देते हैं, आ जाते ना, बाकी एक क्लास में और कंप्लीट हो जाएगी आपकी लगभग, ये कई देते होने चाहिए पीछे, देख लेंगे 1 क्लास 2 क्लास इतनी लगेगी। टेन इनवर्स रूट एक्स है, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। इसमें तो आराम से कर लो, क्या करो, सिद्ध करना है ना, इस साइड को लो, एलएचएस, एलएचएस को लोगे दिए टेन इनवर्स में कितनी है, रूट एक्स। ध्यान सुनना बात, 2 से गुणा करवा दो, 2 से भाग दे दो, 1/2 चाहिए सिद्ध करने में, आगे 2 से गुणा करवा लो, ये भाग और गुणा किया तो बराबर ही होगा दोनों। यहाँ एक सूत्र लगा दो, काम हो जाएगा, सीधा उत्तर आ जाएगा। कौन सा, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दो, एक्स की जगह रूट एक्स काम कर रहा है, ठीक है। और कौन सा सूत्र लगाना है, सामने कौन पड़ा है, कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स वाला सूत्र लगाओ, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला। ये 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले, कौन सा लगाना है, सामने उत्तर के हिसाब से कोस इनवर्स आ रहा है, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, रूट एक्स, तो रूट पर स्क्वायर लगाएंगे हट जाएगा, तो सीधा उत्तर आ जाएगा अपना। यहाँ पर तो है 1/2, यहाँ सूत्र अप्लाई करो कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है रूट एक्स, इसका क्या होगा स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स है, इसका भी क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट दो, काटोगे यहाँ क्या आएगा 1/2, ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये लो, ये उत्तर आ गया। यही तो लाना था आपको, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक ही झटके में कर देना है, एक ही सूत्र में 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 2 से गुणा 2 से भाग कर देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो। ये आपके विविध प्रश्नावली के 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी जो बच गए क्वेश्चन वो हम लोग आगे की क्लास में करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथी है उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।